रुड़की के रामपुर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया इरफानुल उलूम में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर मदरसे के प्रांगण में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उलमाए किराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद ने मदरसे में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। फुरकान अहमद ने कहा कि आज पूरे देश के लिए अत्यंत खुशी और गौरव का दिन है। पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। आज अरबी मदरसों में भी शान से तिरंगा लहरा रहा है। देश की आजादी की लड़ाई में अरबी मदरसों और उलमाए किराम की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये आज 15 अगस्त के ताल्लुक़ से ये तशरीफ़ लाए। आज 15 अगस्त है और इसके अंदर माशाअल्लाह हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम शहीद हुए और हमारे बिरादरान वतन भी शहीद हुए। इत्तिफाक व इत्तिहाद से ही अल्लाह ताला ने इस देश को आज़ाद कराया। तकरीबन सन 1856 के अंदर दिल्ली की सरज़मीन पर 100 मदारिस थे या तकरीबन और ज़्यादा थे, लेकिन 1863 आते आते दिल्ली की सरज़मीन पर एक भी मदरसा बाकी नहीं रहा। अगर उनमें कुछ बच्चे पढ़ते होंगे और कुछ उलमाए किराम पढ़ाते होंगे तो कितने हमारे मुसलमान भाइयों ने और कितने हमारे उलमाए किराम ने इस देश की खातिर और जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अपनी जान को उन्होंने गंवाया है। लेकिन ये जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अल्लाह ताला ने ये इत्तिफाक व इत्तिहाद के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस देश को आज़ाद कराया। इसलिए हम सब को चाहिए कि आज भी हम इस देश के अंदर इत्तिफाक व इत्तिहाद से ही रहे, क्योंकि अगर ना इत्तिफाकी होगी कहीं दूसरा दुश्मन हमारे ऊपर गलबा ना पाले। सबसे पहले इस जंग आज़ादी के लिए जो खड़े हुए हैं वो इसी मदरसे के अंदर पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह किरानवी, उन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाए हैं और अंग्रेज़ों का कहना यही था कि जब तक ये मदरसे वाले और उलमाए किराम बाकी रहेंगे जब तक हम इस देश पर हम हुकूमत नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़े से हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तक वो हयात रहें, जब तक अंग्रेज़ों ने ये ऐलान नहीं किया कि ये हिंदुस्तान पर हमारा हुक्म चलेगा, बल्कि जब 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, उसके बाद में ही अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया कि खल्क़ खुदा की और मुल्क बादशाह सलामत का, लेकिन आज से हुक्म हमारा चलेगा। जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात रहे, जब तक उनकी ये हिम्मत ना हो सकी कि वो ये ऐलान कर सके कि हिंदुस्तान पर हुक्म हमारा चलेगा, बल्कि उनके शहीद होने के बाद में ही उन्होंने ये ऐलान किया है। मेरा नाम शहजाद मंसूर। नहीं सदियों से होता आ रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है जब से इसी तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या इससे यही प्यार और मोहब्बत का संदेश है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो इसलिए दी थी ताकि प्यार और मोहब्बत से रहे, हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, खुशहाल रहें। मदरसों में आपने सुन ही लिया है, बच्चों को जो है सिखलाया जाता है, बुज़ुर्गों की तारीख़ याद दिलाई जाती है और याद कराई जाती है कि भाई बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी। वो इसीलिए दी थी ताकि, और ये बच्चे हिंदुस्तान का फ्यूचर है, आगे चल के इन्हीं को संभालना है। तो सब कुछ पढ़ाया जाता है माशाल्लाह। आप आकर देखिए, कभी सब कुछ पढ़ाया जाता है। देखिए आज ही नहीं, सभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी सभी मदरसों में सभी मुसलमान भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर इस जश्न को अपनी खुशी में बांटते हैं, अपनी अपनी तरह से खुशी का इजहार करते हैं। और ये आपके सामने है सभी मदरसा इरफानुल उलूम रामपुर में, ये देखिए आप घुमा के वहाँ कैमरा दिखा सकते हैं। सभी बच्चे, हमारे बड़े दोस्त सभी मिलके इस खुशी में शामिल है और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे देश को बुरी नज़र से बचाए। इसी के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस देश को
अपनी तरक्की के लिए मिलजुल कर हमें तरक्की करनी होगी। इंशाल्लाह सभी बच्चे सभी बुजुर्ग ये दुआ करते हैं कि हमारा देश हमारा मुल्क अच्छी तरक्की करे और सभी लोग मिलजुल कर रहे। हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा देश तरक्की और उन्नति की ओर बढ़ेगा। इंशाल्लाह दुआ भी होगी। इंशाल्लाह हम मौलाना लोग अभी दुआ करेंगे अपने देश खुशहाली के लिए।